रामायण और महाभारत हमारे देश के प्रमुख ग्रंथ हैं। यह हमारे देश के प्राचीन इतिहास को भी एक तरह से प्रतिबिंबित करते हैं। हमारे यहाँ इतिहास नहीं लिखा जाता था, पुराण लिखे जाते थे और इस तरह के रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे जाते थे, जिनके आधार पे हम अपने पिछले लोगों के, अपने पूर्वजों के बारे में जानते थे। तो अब रामायण तो फिर भी ठीक है, उसके बारे में घर घर में लोग पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत को लोग पता नहीं क्यों, मुझको लगता है यह एक षड्यंत्र ही है पश्चिमी, मतलब वही ईसाइयत, अंग्रेज़ और मुग़लों का, कि उन्होंने भारत में यह प्रचारित करा दिया आम जनमानस में कि महाभारत एक ख़राब ग्रंथ है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से यह भारतीय लोगों से दूर होता चला गया, जबकि यह संसार का सबसे अच्छा सामरिक ग्रंथ है। इसमें कूटनीति और युद्ध कला के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं, वह संसार के अन्यत्र साहित्य में मिलना बहुत दुर्लभ है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि महाभारत के बारे में जानकारी हमारी ज़्यादातर लोगों की B.R. चोपड़ा के टीवी सीरियल के माध्यम से ही हुई है, जो बहुत ही ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी पटकथा लिखी थी राही मासूम रजा ने, और इसमें इन लोगों ने अपने सेकुलरिज्म का मुलम्मा घुसेड़ दिया था। और सेकुलरिज्म को सिद्ध करने के लिए इसमें जो अपराधी पक्ष है, दुर्योधन और कौरव और कर्ण, इन लोगों के पक्ष को सही साबित करने के लिए इसके कथानक में तोड़ मरोड़ कर दिया था, ताकि इनका पक्ष भी सही साबित हो। और इसमें से सबसे प्रमुख एक जो इन लोगों ने घुसेड़ा था, प्रमुख छद्म चीज़ जो इन्होंने घुसेड़ दिया था इस कहानी में, वह थी कि जब दुर्योधन जाता है वो मैदानों द्वारा पांडवों के बनाए हुए महल में, तो वहाँ पे जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी नहीं दिखता, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी दिखता है, जहाँ पे दीवार है वहाँ दीवार नहीं दिखती, और जहाँ दीवार नहीं है वहाँ पे दीवार दिखती है। तो इस तरह से भ्रम से दुर्योधन की काफ़ी दुर्गति होती है, और उसको देखकर द्रौपदी सहित समस्त स्त्रियां हंस देती हैं। अब हंसना तो ठीक है, कोई भी गिरे हंसी आती है, अगर खुद ही गिरो और कोई आसपास देखने वाला ना हो और चोट ना लगे तो कमबख्त अपने खुद के गिरने पे ही हंसी आती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह साधारण प्रक्रिया है। मनुष्य किसी को गिरते देखकर वो हंसता है, बिल्कुल हंसी आती है। लेकिन राही मासूम रजा ने इसमें घुसेड़ दिया, द्रौपदी से कहलवा दिया कि अंधों के तो अंधे ही पुत्र होते हैं। और उन्होंने कहा कि इस कथन से दुर्योधन बहुत चिढ़ गया और वापस आके उसने द्यूत का आयोजन किया, और ये सब होने के बाद में फिर द्रौपदी को अपने सामने निर्वस्त्र करके अपनी जांघ पे बैठने के लिए दुर्वचन बोले। इसको साबित करने, इसके इस कृत्य को न्यायोचित ठहराने के लिए यह चीज़ इन्होंने जोड़ दिया, और इसके आधार पे कहते हैं कि चूँकि इसने अपमान किया था द्रौपदी ने, इसलिए दुर्योधन ने ऐसा किया। जबकि मूल महाभारत में बहुत सारे संस्करण हैं महाभारत के, और मैंने उनमें से लगभग काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, और सबसे ऑथेंटिक है गीता प्रेस का 6 भागों में प्रकाशित किया हुआ महाभारत। तो ये सभा पर्व की घटना है, और इसमें कोई भी एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें द्रौपदी ने ऐसा कहा हो। यह जो है राही मासूम रजा की उपज थी और सेकुलरिज्म की यह उपज थी। तो अब एक बार अभी किसी ये परीक्षा में पूछा गया था कोई क्वेश्चन कि सेकुलरिज्म हमारे देश, संस्कृति और समाज के लिए घातक है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत से ये सेकुलरिज्म का मुलम्मा चलाने वाले लोगों ने बहुत ही इस पे बहुत ज़्यादा प्रहार किया था और बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी लेख लिखे थे। तो ये भी एक टॉपिक है जिसको हम देख सकते हैं कि किस तरह से सेकुलरिज्म के चक्कर में हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा गया था, तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने परोसा गया था, और जिसका परिणाम ये है कि आज तक बहुत बड़े जनमानस में, जो कि B.R. चोपड़ा की महाभारत को ही ऑथेंटिक मानते हैं, इसके आधार पे बहुत बड़े जनमानस में यह भ्रम फैला हुआ है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा था, जबकि मूल महाभारत ग्रंथ में कहीं भी ऐसा एक भी श्लोक नहीं है। दूसरा आता है कि कर्ण जो है सूत पुत्र था, नीच जाति था, इसलिए उसको द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण होने के नाते राजपुरुषों के बच्चों के साथ उसको पढ़ाने से मना कर दिया। यह भी इन्हीं लोगों का सेकुलरिज्म के चक्कर में फैलाया गया मुलम्मा है, वामपंथी और सेकुलरिज्म और इन जैसे राही मासूम रजा जैसे लोगों के द्वारा। जबकि हकीकत में ये है, मूल महाभारत में ये दिया गया है कि कर्ण भी उन राजकुमारों के साथ में जाके द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ता था, वो उनके साथ में जाके पढ़ाई करता था, और उसको अर्जुन से बहुत ही ज़्यादा प्रतिद्वंदिता अनायास में रहती थी, चिढ़ या ईर्ष्या, स्वस्थ प्रतिद्वंदिता नहीं, ईर्ष्या रहती थी। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करवाना चाहता था, लेकिन अर्जुन उससे बढ़ा चढ़ा था, इसलिए वह अर्जुन से बहुत चिढ़ता था।
और जब किसी भी तरह से अर्जुन से वह पार नहीं पा सका तो द्रोणाचार्य से उसने कहा कि मुझको आप ब्रह्मास्त्र सिखाइए, आप मुझको ब्रह्मास्त्र सिखाइए। और उसने सोचा कि इसको सीखने के बाद मैं अर्जुन से बहुत आगे निकल जाऊंगा। लेकिन द्रोणाचार्य ने, वो सब गुरु जो होते थे वो आदमी को देख करके उसकी संभावनाओं का पता लगा लिया करते थे, उनकी दूरदृष्टि होती थी और वो अंदेशा लगा लिया करते थे या पता लगा लिया करते थे कि क्या इसकी संभावना आगे चल के, और इसलिए हर किसी को हर कोई विद्या नहीं दी जाती थी। तो इसलिए उन्होंने कर्ण को ब्रह्मास्त्र देने से मना कर दिया। इसके बाद तब वह जाता है गुरु भगवान परशुराम के पास और छद्म वेश में ब्राह्मण बन के उनसे धोखे से ब्रह्मास्त्र और ऐसे तमाम अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त कर लेता है। और जिसका भेद खुलने पे भगवान परशुराम बहुत क्रुद्ध होते हैं और उसको शाप देते हैं कि तुमने छल से मुझसे सीखा है, इसलिए जब तुम अपने निर्णायक युद्ध में होगे तो ये सब सारी चीज़ें, ये सारी विद्याएं तुम भूल जाओगे और इनका उपयोग अपने लिए नहीं कर पाओगे। तो ये तो था कर्ण का, कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में नहीं पढ़ाया क्योंकि वह नीच था। तो हम लोगों को ये बताया गया है महाभारत सीरियल के द्वारा और अनाप शनाप तमाम इन वामपंथी लेखकों के द्वारा और ये सेकुलरिज्म साधने वाले लोगों के द्वारा कि कर्ण जो है नीच जाति का था, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उसको अपने गुरुकुल में नहीं लिया। जबकि कर्ण नीच जाति का नहीं था, वह सारथी अधिरथ ने उसको पाला था और वह राजभवन में ही पाला गया था। अधिरथ भी वहीं उनका चूँकि सारथी था ये कुरुओं का, तो फिर वह राजभवन में ही रहता था और उन्हीं के साथ में समस्त ऐश्वर्यों के बीच में, समस्त सुविधाओं सुखों के बीच में कर्ण का लालन पालन हुआ था और वह कोई भी किसी तरह से कोई नीच या दलित कुचला हुआ नहीं था। और इसके बाद में फिर जब गुरुकुल में सब शिक्षा के लिए जाते हैं, स्पष्ट रूप से महाभारत में उल्लेख है कि उन कुरु राजकुमारों के साथ में ही कर्ण भी गया उनके द्रोणाचार्य जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यह बात तो एकदम से झूठ है, कि झूठ ही हमको बताई गई है। दूसरा आता है कि एकलव्य नीच जाति का था, भील था और वह गरीब भील आता है द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगने, तो फिर द्रोणाचार्य उसको शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर जब वह एकांत में उनकी मूर्ति बनाकर अपना युद्धाभ्यास करता है तो फिर वह अर्जुन से भी आगे निकल जाता है और इसके चलते द्रोणाचार्य आकर के उसका अंगूठा मांग लेते हैं। अब यह बात तो इसको भी ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि ये जो है एकलव्य जो था यह जरासंध की सेना के प्रधान सेनापति का पुत्र था। तो फिर ये कहाँ से नीच या फिर गरीब था, ये बात समझ में नहीं आती है। ये भी इन्हीं सेकुलरिज्म वालों का फैलाया हुआ जाल है। ये भी यही सेकुलरिज्म वालों द्वारा फैलाया हुआ जाल है। अब मगध उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था और ये हस्तिनापुर के लिए वह अच्छे खासे टक्कर देने की स्थिति में था। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक महत्व को नज़र में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए इन्होंने मगध के प्रधान सेनापति के पुत्र को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिर अगर वो उसको शिक्षा देते तो फिर वह भविष्य में मगध की सेना का सेनापति बनके या फिर मगध की सेना के साथ में आके इन पे आक्रमण करता। कौरवों पे आक्रमण करने से चूक नहीं सकता था, मतलब वह इनके लिए संकट खड़ा हो सकता था। इसलिए द्रोणाचार्य ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसे अपना शिष्य मानने से मना कर दिया। और चूँकि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे, तो एक तो इन लोगों ने जो कहते थे इनका वचन सत्य होता था, इसकी लाज रखने के लिए उन्होंने उससे उसका अंगूठा मांग लिया एकलव्य का। और दूसरे यह भी था कि वह अगर इतना प्रवीण हो गया है युद्ध कला में, तो फिर यह उनका जो उसको शिष्य के रूप में ना स्वीकारने वाली बात थी वह तो निष्फल हो गई। और यह मगध में जाके फिर कभी भविष्य में अगर कुरु और मगध की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो फिर ये कुरु राजवंश के लिए या फिर हस्तिनापुर के लिए संकट बनेगा, इसलिए भी उन्होंने उससे अंगूठा मांग लिया। इसके बाद भी उसने युद्ध कला जारी रखी और बिना अंगूठे के भी वह बहुत अच्छा धनुर्धर हुआ। और आज हम पश्चिम में देखते हैं जो धनुष तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं होती हैं ओलंपिक तक में, वो लोग धनुर प्रतियोगिता में वे लोग बिना अंगूठे का इस्तेमाल किए हुए ही तीरंदाजी करते हैं। मैंने कई बार चित्रों में और सब जगहों पे देखा है, वो बिना अंगूठे के ही तीर ऐसे पकड़ते हैं, पता नहीं कैसे अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि मुझे आश्चर्य होता है। तो यह बात आज साबित हो चुकी है कि बिना अंगूठे के भी अच्छी खासी तीरंदाजी की जा सकती है। यह कोई बहुत वैसी बात नहीं है जैसा हमको ये वामपंथी और सेकुलरिज्म वाले पढ़ाते हैं और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वो चूँकि द्रोणाचार्य उनके एक अलायंस थे इनके कौरवों के, और इसलिए उनका गुरु तो थे ही, और इसलिए उनके और भी तमाम कर्तव्य थे, इनके चलते उन्होंने ऐसा किया था।
तो ये भी हम देखते हैं एक मिथ ही है जो झूठा मूठा फैलाया गया है। अब देखते हैं महाभारत युद्ध का असली कारण कौन था। महाभारत युद्ध में दुर्योधन पांडवों से किसी भी कौरव पांडवों से किसी भी मुकाबले में ठहरते नहीं थे, लेकिन जब से उनकी मैत्री कर्ण से हुई, कर्ण की मैत्री दुर्योधन से सबसे पहले द्रोणाचार्य के गुरुकुल में ही हुई थी। वहाँ पे ही कर्ण की संभावनाओं को देखकर दुर्योधन ने पांडवों और अर्जुन से अपनी प्रतिद्वंदिता को मजबूत करने के लिए उसने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि युद्ध के लिए दुर्योधन उद्यत क्यों हुआ। उसको लगता था कि उसके पक्ष में भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण है, ये सब लोग हैं, इनके चलते वह युद्ध जीत जाएगा। उसको 100% विश्वास था। उसके साथ रहने वाले समस्त लोगों को यह विश्वास था। उस समय के सामरिक एक्सपर्ट को समस्त लोगों को विश्वास था। जितने भी युद्ध कला और रणनीतिकार थे उन सबको यकीन था कि कौरव ही जीतेंगे, क्योंकि उनके पास सैन्य बल ज़्यादा था। भीष्म पितामह जैसे लोग थे जिनसे भगवान परशुराम भी नहीं जीते थे और वो मर ही नहीं सकते थे। उनके पास इच्छामित्र का वरदान था तो वो मर ही नहीं सकते थे। इसके बाद द्रोणाचार्य ने ही इन सब लोगों को दीक्षा दी थी, तो द्रोणाचार्य को भी हराना असंभव था। और कर्ण, दुर्योधन का सबसे बड़ा युद्ध के लिए उद्यत होने का कारण कर्ण था। कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदिता रखता था और उससे अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए हमेशा प्रयास में लगा रहता था। इसलिए दुर्योधन को यकीन था कि अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों किसी लगाव के चलते पांडवों के खिलाफ ज़्यादा क्रूर नहीं होंगे, मतलब ज़्यादा क्रूरता नहीं बरतेंगे, तो कर्ण तो इसमें कोई कोताही नहीं रखेगा और इसके बलबूते पे वो इस युद्ध को जीत जाएगा। कर्ण को अर्जुन हरा नहीं पाएगा और इस वजह से वह युद्ध के लिए उद्यत हुआ। तो फिर इस महाभारत युद्ध का असली कारक कर्ण है। दुर्योधन युद्ध के लिए मान नहीं रहा था। अगर कर्ण को मनाने के लिए इसीलिए माता कुंती ने और भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मनाने के लिए प्रयास किया कि अगर यह युद्ध से अपने पांव खींच ले तो दुर्योधन युद्ध से हट जाएगा, क्योंकि वह कर्ण के बलबूते पर ही युद्ध के लिए उद्यत हुआ था। उसे पता था कि कर्ण के बिना वह पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो युद्ध का असली कारण कर्ण था।